नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने जीके रीडर यूट्यूब चैनल के एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2021 के लिए संविधान के प्रमुख अनुच्छेद को देखेंगे। दोस्तों, इस टॉपिक से प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, संविधान के जितने भी प्रमुख अनुच्छेद हो सकते हैं उन सभी को मैं आपको करा दूँगा। इससे दोस्तों आपको एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि संविधान के प्रमुख अनुच्छेद से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं। दोस्तों, आपको बताना है संविधान सभा द्वारा पारित अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ हैं। दोस्तों, आपको बताना है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद व अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। दोस्तों, आपको बताना है वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 395। दोस्तों, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 395 धाराएँ हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। दोस्तों, आपको बताना है किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। दोस्तों, अनुच्छेद 1 में यह कहा गया कि भारत एक राज्यों का संघ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। दोस्तों, आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राज्यों का संघ। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। दोस्तों, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। दोस्तों, आपको बताना है किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 5 से 11। दोस्तों, अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके भी दोस्तों एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से किस अनुच्छेद द्वारा मूल अधिकार अनिश्चितता प्रदान करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35। दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों की निश्चितता प्रदान करता है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। और दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर से देखने को मिलेगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 16। दोस्तों, अनुच्छेद 16 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 17। दोस्तों, अनुच्छेद 17 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। दोस्तों, आपको बताना है इनमें से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 57। दोस्तों, अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है।
तो दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 19। दोस्तों अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 19(a). अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। दोस्तों अनुच्छेद 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है। दोस्तों इस क्वेश्चन के आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, तो दोस्तों इसे आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? दोस्तों आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 29। दोस्तों अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? दोस्तों आपको बताना है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 32। दोस्तों अनुच्छेद 32 जो है दोस्तों वो मौलिक अधिकारों के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसके भी एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? दोस्तों आपको बताना है किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 36 से 51। दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख कराता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों आपको बताना है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 39। दोस्तों अनुच्छेद 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? दोस्तों आपको बताना है इनमें से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अनुच्छेद 40। दोस्तों अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। दोस्तों ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसके भी एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? दोस्तों आपको बताना है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 51A। दोस्तों 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि किस संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसके भी दोस्तों एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? दोस्तों इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51A। दोस्तों अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। दोस्तों अनुच्छेद 53 में यह वर्णित है कि
संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं एवं अपने अधिकारों के द्वारा करेगा। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों आपको बताना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 61। दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों इसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। दोस्तों इसका सही आंसर है अनुच्छेद 63। दोस्तों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। दोस्तों ये भी आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। दोस्तों आपको बताना है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। दोस्तों अनुच्छेद 75 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। दोस्तों आपको बताना है मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम इनमें से कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। दोस्तों अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार जितने भी अनुच्छेद से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैंने आपको करा दिया है। दोस्तों इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अपने एग्ज़ाम से पहले इसे आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।